सनातनी होने का या भगवा पहनने वाले को भगवा पहनने का इतनी लिबर्टी नहीं मिलना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, बलात्कार भी कर सकता है, ठगी भी कर सकता है, लोगों को धोखा भी दे सकता है, आपको भी गुमराह कर सकता है। अब तो सीधे आपको गुमराह कर रहा है। आपको भाई जो काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को करना चाहिए वो आप वो करने की का बीड़ा उठा रहा है कि हम तो हिंदू राष्ट्र ही बना डालेंगे। और समस्या सबसे बड़ी है कि हिंदू किसको, कौन है हिंदू, सबसे पहले ये तो तय कर लो यार। ब्राह्मण हिंदू हैं, क्षत्रिय हिंदू हैं, वैश्य हिंदू हैं कि शूद्र हिंदू हैं? कौन है हिंदू? अब सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण शूद्र को हिंदू मानते हैं? क्या क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र को हिंदू मानते हैं? क्या क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य शूद्र को हिंदू मानते हैं? जिनकी जनसंख्या 80% है। तो जब उनको हिंदू ही नहीं मानते तो किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और किस हिंदू को लेकर हिंदू बनाएंगे? ऐसे ही सोशल मीडिया में एक पढ़ रहा था, एक सवाल उठाया गया, ऐसे बात की गई, मतलब कहा गया, एक छोटी सी कहानी के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि भाई हिंदू कहां है, कौन है हिंदू? भाई इस्लाम में तो लिखा है कि ये हमारे बंदे हैं, हमारे बंदे, जो इस्लाम मानेगा वो हमारा बंदा है। ईसाई पादरी भी, उनके बाइबल में लिखा है कि जो हम पर विश्वास रखेगा, हमको मानेगा, वो हमारा बंदा है वगैरह। और ऐसे सभी धर्मों में सभी अपने अपने को ये कहते हैं कि भाई जो हमें स्वीकार करेगा, यानी हमारी नीति को जो हमने इस पुस्तक में है उसको मानेगा, वो हमारा बंदा है। हिंदू धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा गया कि जो वेद, गीता को और उपनिषद या रामायण या जो पढ़ेगा वो हिंदू होगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ऐसे बस मैं भी बस इसको लॉजिकली सोचा कि अब बात तो सही है, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है कि सारी दुनिया ही हिंदू है। इसका अर्थ यह है, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे मंदिर 4000 से 6000 साल पुराने हैं और किसी का अस्तित्व नहीं मिलता दुनिया में, कहीं भी किसी भी धर्म का अस्तित्व नहीं मिलता 2000 के पीछे, 2000 साल के पीछे। यानी सब हिंदू थे वंस अपॉन इन टाइम। और अगर सनातनी बात मानोगे तो सब सनातनी थे, सब इंसान थे, तब ये बातें नहीं थी। ये हिंदू कहां से आया पता नहीं। अब हिंदू कौन है ये सवाल उठ गया, और ये सवाल तब उठा जब हिंदू राष्ट्र की बात आई। लेकिन प्रश्न यह है कि हिंदू राष्ट्र किसके लिए? पहले हिंदू तो बना लो भाई। आप एक शूद्र को हिंदू कहकर गले तो लगा लो। आज भी मारते हो, पीटते हो, दुनिया भर के छुआछूत का भेदभाव करते हो, कहीं मंदिर में नहीं जाने देते, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने देते, कहीं शादी नहीं करने देते। और उनसे क्या सभी जितने भी जो अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या ये सभी सामाजिक रूप से एक हैं? क्या आपस में शादी, विवाह, आदान प्रदान सब कुछ होता है? नहीं ना। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे यार? किसी को हिंदू मानोगे भी नहीं, उसका अपमान भी करोगे, और जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होगी तो बोलेगे ये हमारा है, वो कैसे मानेगा? ऐसे बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। यूं तो पृथ्वी पर जितने इंसान हैं सब हिंदू हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो, क्योंकि धार्मिक रूप से अगर भारत के ही मंदिरों का
आर्कलाइज टेस्ट किया जाए तो सबसे पौराणिक है। तो इसका मतलब पूरा विश्व ही हिंदू है या पूरा विश्व ही सनातन है, पूरा विश्व ही। हम तो कहते हैं इंसान ही बन के रहो यार, क्यों ये झगड़ा, क्यों हिंदू राष्ट्र की बात। लेकिन अब इस तरह के ठग जैसे धीरेन्द्र जैसा ठग अगर आकर ये कहता है, आपको ये लालच देता है कि आप हमारा समर्थन करो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, तो ये तो ठगी हुई ना। क्या उसकी हैसियत है, क्या उसकी ताकत है? नहीं ना। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चले जाते हैं, अब छोड़ देते हैं धीरेन्द्र को, कितने कब तक लेकर लटके रहोगे। आपको ज्ञान होगा, आप समझोगे समझोगे, नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मानोगे नहीं मानोगे वो अलग बात है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे धर्म में ही हमारी ही कुरीतियों का इतना बड़ा विरोध हुआ है और करने वाले जिन्होंने किया है वो आज पूजे जाते हैं और लिख करके विरोध किया है। उनकी पुस्तकें, उनकी किताबें पूजी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो वैचारिक है। चलिए हम हिंदू राष्ट्र से थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। और अगर ये हिंदू राष्ट्र है, वो छोड़ देते हैं, हिंदू राष्ट्र को छोड़ देते हैं। अब आते हैं, क्या अगर भारत कल जो है आप गणतंत्र दिवस मनाए, तालियां बजाए, लेकिन क्या गणतंत्र दिवस जो जिस संविधान के तहत आपको यह मनाने का अधिकार मिला है, वो संविधान अक्षरशः पालन किया जाता है? अगर किया जाता होता तो बृजभूषण जैसा कातिल जो मीडिया में बैठकर कहता है कि मैंने एक आदमी को गोली मारी थी, वो मर गया, और उसके बाद भी वो सांसद भी है और खुला भी है, कहां है गणतंत्र? किस गणतंत्र के लिए आपने तालियां बजाई? आपके संविधान का पालन कहां हो रहा है? या फिर भारत में दो संविधान है, एक आम आदमी के लिए और एक विशिष्ट लोगों के लिए, कातिलों के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, अडानी अंबानी के लिए? ये सोचने का विषय है। आप खुद सोच के देखिए कि एक आदमी खुलेआम ये कहता है कि मैंने कत्ल किया है, और वो सांसद भी है और बाहर भी है। कैसे संभव है? अगर कि वो झूठ बोल रहा है, हाँक रहा है, तो इतना अयोग्य आदमी सांसद होने के काबिल नहीं है। उसे तो संसद से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, संसद को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कि सच बोल रहा है तो उसकी जगह तो जेल में है, तो क्यों बाहर है? और दुर्भाग्य से वो खिलाड़ी है, मतलब खेल संघ का अध्यक्ष है, पहलवान भी है, तो क्या उसने लोगों को ठोक पीट करके पहलवानी करके ये पद हासिल किया है? खैर ये छोड़ दो, जाने दो, अब उसको भी छोड़ देते हैं।